हेलो दोस्तों, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। ये दोस्तों, ये प्रश्न मैंने 2-3 किताबों से एक जगह करके इकट्ठा किया है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप 45 में से 30 सही कर लेते तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा शानदार चल रही है। यदि दोस्तों आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बताना कि आपके कितने सही हैं। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 पशुपालन पार्ट बी ऑल कवर, सभी टॉपिक इसमें है। एक ही क्लास में सिलेक्शन पाओ। पशु परिचर की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, जंतुओं का पालक पोषक देखभाल बिल्डिंग में उपयोग का विज्ञान कहलाता है। एनिमिज्म, वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस। तो यह कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा सभी साथियों का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणीय जिला कौन सा है? अजमेर, टोंक, जयपुर या नागौर? तो मुर्गी पालन में जो अग्रणीय जिला है वह है अजमेर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंबिकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़, मखदूम? तो मखदूम में है दोस्तों बकरी का अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? अंडा, मांस, मछली, मुर्गी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मांस में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मांस में प्रोटीन की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा पांचवा, किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? भैंस, भेड़, बकरी या गाय? दोस्तों कमेंट करो कि किसके दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। तो जो भी मेरे साथी बी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है। और भारत में कौन से राज्य का स्थान है? राजस्थान का स्थान है दूसरा दुग्ध उत्पादन में। दूसरा चल तो बताओ पहला किसका है? पहला है हमारा उत्तर प्रदेश। याद रखना, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का है पहला स्थान दुग्ध उत्पादन में, राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का दूसरा स्थान है। और जो विश्व में ने दूध उत्पादन भारत का स्थान पहला आता है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न है, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस सेम अगेन प्रोटीन कर लेते हैं इसको। प्रोटीन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को शर्करा लैक्टोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुंगल, जैसलमेर, चोकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्लें है? भेड़ नहीं, बकरी, भेड़, ऊंट या कुटकुट की?
तो सभी साथी बताएंगे। पुंगल, जैसलमेर, चोकला, मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो सभी साथी बताएंगे। तो ये भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पुंगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 9वां, दूध में किस तत्व की कमी होती है, ये पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो दोस्तों दूध में ये सब विटामिन होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। इसमें लोहे की कमी होती है। किसकी कमी होती है दोस्तों? लोहे की, जो कि हरी सब्जियों में हमें काम आता है। अगला प्रश्न हमारा, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है? जर्सी, हरियाणवी, साहिवाल या होल्स्टीन? बताओ सभी साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल, जो कि सबसे अधिक दूध देती है। जर्सी, हरियाणवी ये तो हमारे भारत की नस्ल और ये विदेशी नस्ल है, जो कि हाईलैंड में पाई जाती है। कौन से? हाईलैंड में पाई जाती है, याद रखना दोस्तों। ये एक विदेशी नस्ल है गाय की। अगला प्रश्न है हमारा, लोही, बारबरी, जखराना तथा जमनापुरी किसकी नस्ल है? भेड़, गाय, ऊंट या फिर बकरी? सभी साथी बताएंगे। लोही, बारबरी, जखराना तथा जमनापुरी किसकी नस्ल है? तो सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये सब बकरिया की नस्ल है, बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। अभी खोला नहीं गया, लेकिन भविष्य में कहाँ खोला जाएगा ये आपको बताना है। जयपुर, जोधपुर, टोंक या सवाई माधोपुर? तो सभी साथी बताएंगे। तो ये दोस्तों खोला जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये पशु मेले हैं ना, वे 1% जरूर आएगा। ये 10 पशु मेले, इन सभी को आपको याद कर लेना है, 10 के 10। पर्वतसर, नागौर, जालरा पाटन, झालावाड़, पुष्कर, अजमेर, मानसर, नागौर में। तो गोमती सागर का जो पशु मेला है वह जालरा पाटन, झालावाड़ में है दोस्तों, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तराखंड का है। कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना आपको। पहला स्थान हमारा, दूसरा स्थान है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सभी साथी बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। बीकानेर में है एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय बताना है आपको। उदयपुर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर? सभी साथी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है। ठीक है,
जो भी सी कमेंट करा है उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अजमेर, जैसलमेर, सीकर या फिर जयपुर। सभी साथी बताएंगे अजमेर, जैसलमेर, सीकर या जयपुर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला है जयपुर। जो भी साथी डी कमेंट करें उन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें हमारा, राज्य का पालतू पशु कौन सा है? गोडावन, चिंकारा, ऊंट या फिर बाघ। तो सभी साथी बताएंगे। तो दोस्तों गोडाउन तो राज्य क्या है? राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी। चिंकारा राज्य पशु है, राज्य पशु। लेकिन दोस्तों ये याद रखना, ये कौन सा है? जंगली पशु है, ठीक है। ऊंट जो कि पालतू पशु है, जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है, पालतू पशु राज्य का। और ये सब आपको पता है, राष्ट्रीय पशु है बाघ। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऊंट पालतू पशु है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता अभ्यारण्य। तो ये कौन सी दोस्तों? ये है रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो कि सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, जो कि रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न की बात करें, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपको बताना है। करनाल, पानीपत, सोनीपत या हिसार में। तो सभी साथी बताएंगे। तो ये भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में, खाली जगह यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर हो जाएगा हिसार में। कौन सा? हिसार में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हिसार, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है? लाल सिंधी, चिप्पी पराई, कन्नी, कोम्बाई। तो सभी साथी बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपके 45 में से कितने % सही हुई, ठीक है। तो ये है लाल सिंधी मवेशियों की स्वदेशी नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुअर जानते हो आप सब में परिपक्वता की उम्र क्या होती है? 4 से 10, 24 से 30, 8 से 10 माह या 36 से 48 माह की परिपक्व, यानी प्रेग्नेंट होते हैं, परिपक्व प्रजनन क्या होता है? प्रजनन, जिसको हम प्रजनन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 माह। 8 से 10 माह की होती है सुअर में परिपक्वता की उम्र, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, भैंस की किस नस्ल में जलेबी के आकार के सींग होते हैं? जलेबी आकार के दोस्तों, ऐसे होते हैं जलेबी आकार के सींग।
जमुनापुरी, सुरती, मुर्रा या नीली। सभी साथी बताएं जलेबी आकार की। भैंस आपने देखी होगी, एक तो ऐसे होते हैं, एक ऐसे होते हैं, लेकिन ये तो जलेबी आकार के हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? मुर्रा। ऑप्शन नंबर सी। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। हमारा 25वां प्रश्न है, राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल अधिकतम दूध देती है? थारपारकर, राठी, बेलाई, साहिवाल। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक दूध कौन सी नस्ल की देती है? तो ये देती है राठी। ऑप्शन नंबर बी। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखना, राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछा गया सभी एग्जामों में कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? ये राठी, जो कि गाय की नस्ल है। अगले प्रश्न की बात करें हमारा, रानीखेत किसका रोग है? मवेशी, भेड़ बकरी, कुक्कुट विज्ञान या उपर्युक्त सभी। सभी साथी बताएंगे रानीखेत किसका रोग है? तो दोस्तों ये रोग है कुक्कुट विज्ञान का। कुक्कुट विज्ञान में आगे मुर्गियों में जो रोग होता है वे होता है। इसकी खोज 1927 में खोजा गया था। ये ऑप्शन नंबर सी। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है ये आपको सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर बी है स्टाफाइलोकोकस, और तीसरा है सेड्यूमोनास, और चौथा ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोबैसिलस। तो कौन से जीवाणु के कारण खराब होती है? लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली भेड़ एवं बकरी की नस्ल कौन सी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा जो बच्चे देती है कौन सी नस्ल की देती है? ब्लैक बंगाल चोकला, गेरोल ब्लैक बंगाल, गेरोल चोकला, गेरोल सिरोही। तो बताओ सबसे ज़्यादा जो बच्चे देती है भेड़ बकरी, ठीक है, बेरोल और ब्लैक बंगाल। बेरोल जो कि भेड़ की नस्ल है और बकरी की ब्लैक बंगाल सबसे ज़्यादा बच्चे देती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस की सबसे उग्र नस्ल, उग्र यानी बदमाश नस्ल, जो बदमाश करे मारती है, भिन्न नस्ल आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बदाऊरी, साउथ कानारा, टोडा, जाफराबादी। तो यह जाफराबादी। ऑप्शन नंबर डी। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतर पशुओं के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? यह आप सभी को बताना है, पीएच मान कितना होता है अधिकतर पशुओं का। बताए 7.7 क्षारीय है दोस्त, 6.8 अम्लीय, 5.3 अम्लीय, 4.5 अम्लीय। तो बताओ सभी साथी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 6.8 अम्लीय पीएच मान होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रश्न है तो छोटा करना पड़ेगा।
2012 की पशु जनगणना की तुलना में 2019 में कौन से पशु में सर्वाधिक कमी हुई है? ऊंट, घोड़ा, गधा या बकरी? तो 2012 की पशु जनगणना की तुलना में 2019 में गधों की संख्या में कमी हुई है। आजकल गधे दिखते ही नहीं है, तो गधे की कमी हुई है, गधा। ऑप्शन नंबर सी आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है मुंहपका खुरपका का रोग का मुख्य लक्षण क्या है? मुंह तथा पैरों में फफूंदी होकर छाले पड़ जाना, मुंह सूज जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है और आफरा आ जाता है। तो आपको बताना है मुंहपका और खुरपका के लक्षण है मुंह तथा पैरों में फफूंदी होकर छाले पड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन या 335 दिन? तो भैंस के गर्भकाल की अवधि 307 दिन की होती है। 307 भैंस की होती है। और अगर गाय की पूछ ले तो गाय की होती है 282 दिन। दोनों याद रख लेना है आपको, 282 दिन की होती है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? डॉक्टर पी भट्टाचार्य, लीविस, डॉक्टर संपत कुमार या सेड बॉबिन? तो सभी साथी बता रहे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। डॉक्टर संपत कुमार शर्मा ने कृत्रिम गर्भाधान दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हरा चारा खाने वाले पशुओं में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? जो हरा चारा खाते हैं पशु उनमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए? तो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हरा चारा जो खाते हैं उन पशुओं में विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आपको याद रखना है, रतौंधी रोग होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न की बात करें एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? 250 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 750 ग्राम? एक स्वस्थ पशु होता है उसका भार प्रतिदिन 250 ग्राम बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 250 ग्राम। अगला प्रश्न है हमारा भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहा जाता है? जो भेड़ की जो पूंछ काटते हैं ना उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। गोदना, टोकिन, दागना या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा, गोदना। गोदना, भेड़ की जो पूंछ काटते हैं उसको गोदना कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केरोटीन, पेब्रोजिन, एल्बुमिन, उपयुक्त सभी? तो अंडों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। जो भी साथी सी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। राजस्थान में ऊन की मंडी किस जिले में है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़? तो ऊन की मंडी किस जिले में दोस्तों? जो भी साथी सी बता रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर में ऊन की मंडी है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आ गए फिर मेले के वह 10 मेले उन सभी को याद कर लेना है। इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर से पूछा जाएगा। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? रोनीचा, जैसलमेर, गोगामेडी हनुमानगढ़, तिलवाड़ा बाड़मेर, मानासर नागौर में?
तो जो रामदेव जी का पशु मेला है, तो दोस्तों आप सभी को एक बात याद रखें कि रामदेव जी का मेला तो लगता है रोनीचा जैसलमेर में, है ना, लेकिन रामदेव पशु मेला जो है वे मानासर नागौर में लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है प्यारे साथी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय की नस्ल को कहा जाता है? ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, नागौरी, गिर, थारपार या राठी। तो राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है? 15%, 25%, 22% या 11.58%। भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है 11.58%। ऑप्शन नंबर डी जो भी मेरे प्रिय साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उनकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है, तो आपको साथ के साथ काउंट भी कर लेना है कि आपके कितने सही और फिर कमेंट करके बताना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 2012, 2 अक्टूबर 2012, 26 जनवरी 2012, 2 अक्टूबर 2011 को। तो यह शुरू किया गया था कब? 15 अगस्त 2012 को। जो भी मेरे साथ ये बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न ये आ गया, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? भालू, चिंकारा, चीता या शेर? तो बताओ, मैंने पहले बताया था कि राजस्थान का पालतू पशु तो क्या है? ऊँट है। पालतू आ जाए तो ऊँट है, और जंगली या राज्य पशु आ जाए वे हैं चिंकारा, जो कि 1981 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प बताना है आपको अकरमवाई। खेजड़ी, गोडाउन, रोहिड़ा। खेजड़ी, मोर, बाघ, बबूल, गोडाउन, शेर, आम, मोर, बाघ। तो राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा? खेजड़ी, खेजड़ी। और राज्य पक्षी गोडाउन, गोडाउन, ठीक है। राज्य पुष्प रोहिड़ा। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। खेजड़ी, गोडाउन और रोहिड़ा जो भी साथी बता रहे हैं ये उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये सबसे प्रथम सबसे बड़ा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके बताना, और आपके 45 में से कितने % सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसी लगी, पशु परिचर की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जय हिंद साथियों।